हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के सफ़र में हम आए हैं M3M 65th एवेन्यू जो कि सेक्टर 65 गुड़गांव में आता है। बहुत ही बेहतरीन ये जो लोकेशन है वो बनकर निकल कर आई है और अभी हम सेक्टर 65 से आज ये जो जर्नी है अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो जगह है वो बन चुकी है। डेवलपमेंट का एक बहुत ही फाइनेस्ट जो एग्जाम्पल है वो बनती चली जा रही है। तो ये एरिया हम देखेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जो SPR रोड है इससे होते हुए जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ भी जाने वाले हैं और किस तरीके से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है दोनों आपस में कनेक्टेड है वो भी दिखाएंगे। दिल्ली NCR का सबसे तेजी से विकसित होता हुआ और सबसे तेजी से जो प्राइजेस है रियलिटी सेक्टर के वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस मैप के थ्रू समझे तो हम ये जो एरिया है ये घूमने वाले हैं, पूरा यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। ये जो है ये गोल्फ कोर्स रोड पर जो सेक्टर 56 का स्टेशन है वो है, वहाँ से ये देखें आप तो गोल्फ कोर्स रोड आती है और यहाँ पर M3M का 65th एवेन्यू है ये है और हम यहाँ पर इसको देखेंगे। इसके बाद जो पीछे की तरफ यहाँ पर आइवरी टावर है और यहाँ पर ट्रम्प टावर्स भी बन रहे हैं, वो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको ट्रम्प टावर, इसको भी देखेंगे। फिर वापस हम यहाँ से इसी रोड पे वापस आएंगे। M3M का IFC जो है इस तरफ से होते हुए हम गोल्फ कोर्स रोड फिर साउथर्न पेरिफेरल रोड जो है इससे आएंगे और यहाँ पर ये खैर की धोला पर कनेक्ट करता है जहाँ पर ये जो NH48 है उससे भी कनेक्ट करता है। और यहाँ से पीछे की तरफ से जो एलान मिरेकल मॉल है और सेक्टर 88 है वहाँ से होता हुआ ये ओकस मेडले यहाँ तक आता है, आगे तक जाता है लेकिन हम यहीं पर एंड करेंगे। तो इस तरीके से ये वापस दिल्ली को कनेक्ट कर देता है। यहाँ से भी आप देखें तो दिल्ली के अंदर ही जाता है आगे की तरफ, लेकिन हम ये रूट जो है वो लेने वाले हैं और पर्टिकुलरली आपको यहाँ का एरिया और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी दिखाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं उसका जो मैप है वो शुरुआत में समझा दें ताकि आसानी रहे उस लोकेशन को समझने की। तो होपफुली आज जो हमने आपको बताया उससे आपको समझ में आया होगा। लाइव मैप कैसे लगाया जाता है ये हमें भी नहीं पता है, अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि लाइव मैप भी आपको साइड में लगा कर रखें ताकि वो लोकेशन जो है जहाँ पर हम ड्राइव कर रहे हैं वो पता चलती रहे आपको। वैसे अभी जो है हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर हैं, राइट में सेक्टर 50 है और लेफ्ट की तरफ में सेक्टर 65 का एरिया आता है। बहुत ही तेजी से विकसित होते हुए जो लोकेशंस है वो हैं ये। सामने M3M का IFC है। अभी यहाँ पर M3M के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे इस तरफ और यहाँ से जैसे हम मुड़ते हैं तो सामने की तरफ आपको यहाँ का सबसे ज़्यादा बेमिसाल जो लोकेशन है M3M 65th एवेन्यू नज़र आता है और साथ में यहाँ पर हाई राइज जो टावर्स है रेजिडेंशियल वो भी बने जो कि M3M हाइट्स है। समय के साथ ये जो सेक्टर है सेक्टर 65 वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जो सेक्टर्स है वो बन चुका है और आप जैसे अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके की यहाँ पर सड़कें हैं, फुटपाथ है, प्लांटेशन है और साथ में इस तरीके का लग्जरी जो लाइफस्टाइल और मॉल जो है वो है और बुलेवार्ड स्टाइल में इसको बनाया गया है और बहुत ही शानदार नज़र आता है। अभी हम आएंगे यहाँ पर वापस, पहले हम इसे बाहर से देख लें उसके बाद हम गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ पे वॉकिंग टूर भी करने वाले हैं। अभी हम बाहर से देखकर आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आता है, सड़कें कैसी नज़र आती हैं, किस तरीके की जो अर्बन प्लानिंग है वो आपको यहाँ पर समझ में आती है। तो आप देख सकते हैं बाहर भी पार्किंग का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो रखा गया है। साफ़ सफाई अंदर आते ही सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको नज़र आती है। इस M3M के प्रोजेक्ट के साथ में ही यहाँ पे MR जो ग्रुप है उसका भी प्रोजेक्ट है जो कि लेफ्ट की तरफ में आपको नज़र आ रहा है। एमराल्ड जो प्लाजा है वो भी है और यहाँ पर जो एमराल्ड के दो और प्रोजेक्ट हैं, एमराल्ड फ्लोर्स और एमराल्ड स्टेट जो है वो भी है यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ है। साथ में पीछे की तरफ M3M का जो गोल्फ कोर्स है वो भी है, गोल्फ स्टेट जिसे कहा जाता है। इनफैक्ट यहाँ से आपको दूर की तरफ नज़र आ रहा होगा, पीछे की तरफ जो है वो ट्रम्प टावर आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके के ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सेक्टर 65 में आते हैं। बहुत ही प्रीमियम जो सेक्टर है इसीलिए इसको आज के समय में गिना जाता है। यहाँ पर ये जो पूरा सेक्टर है इसको जो टॉप बिल्डर्स हैं DLF, M3M, MR और स्मार्ट ग्रुप जैसे जो डेवलपर्स हैं ने इस पूरी बेल्ट को लग्जरी लिविंग का एक सिंबल जो है वो बना दिया है और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वो जो फील है वो यहाँ पर आकर तो महसूस होगी। इस तरीके से ये सारा इलाका जो है वो आपको नज़र आने वाला है।
तो अब नाउ हम M3M 6th एवेन्यू जो है वहाँ पर गाड़ी को पार्क करते हैं और वहाँ का भी वॉकिंग टूर जो है थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। तो नाउ हम खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ M3M 65th एवेन्यू है उस पर, और ये जो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है उसी पर आता है। सामने की तरफ जूडियो का जो स्टोर है वो यहाँ पर बाहर की तरफ खोला गया है। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है सेक्टर 50 में DPS इंटरनेशनल स्कूल जो है वो है। यहाँ पर जॉयविल और पीछे M3M IFC की जो बिल्डिंग है, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है ग्लास की, यहाँ पर वो है। और उन्हीं के बीच में ये जो कॉम्प्लेक्स है जो कि यहाँ का सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन चुका है वो आपको नजर आता है। पार्किंग का भी आप देखें ऊपर भी बाहर की तरफ भी काफी सारा जो एम्पल स्पेस है वो आपको मिलते हैं। ओपन बुलेवार्ड स्टाइल में ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो बनाया गया है और ग्रीनरी आप देख सकते हैं, फाउंटेन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये डबल स्टोरी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी खुलापन आपको यहाँ पर हर तरफ नज़र आएगा और वॉकिंग करने के लिए काफ़ी सारा जो स्पेस है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अभी के समय में यहाँ पर ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो ऑपरेशनल है और आपको यहाँ पर समय बिताना है तो आप आसानी से यहाँ पर घूम फिर सकते हैं और अपना समय जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। सामने की तरफ यहाँ पर जो जूडियो है वो भी है और अंदर की तरफ भी काफ़ी सारे जो मैक्स क्या है और पेंटालून्स वगैरह के भी स्टोर्स हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर आज के समय में ओपन हो चुका है। कैफ़े दिल्ली हाइट्स वगैरह भी आप देखें तो वो ऑपरेशनल है। तो इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पर जो फील है वो नज़र आता है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने आपको नोएडा के अंदर जो स्पेक्ट्रम मॉल की साइड का जो डेवलपमेंट था वो भी दिखाया था। वो भी बिल्कुल आप मान के चलें जिस तरीके का यहाँ पर है, इंटरनेशनल स्टाइल ही सारा ये जो टाउनशिप्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो रहे हैं और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो भी एक तरीके से जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कोई इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर आप घूम रहे हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये M3M 65th एवेन्यू के टावर्स हैं जो कि यहाँ पर 47 जो फ्लोर्स के हैं वो बनाए गए हैं। तो इसी के साथ में वो जो कॉम्प्लेक्स है वो भी बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर डेवलप होकर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस तरफ रह भी रहे हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज इस तरफ रहती हैं और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का बहुत ही आधुनिक मॉडर्न डिज़ाइन का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये तैयार हुआ है। पीछे की तरफ यहाँ पर वर्ड मार्क भी है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो ट्रम्प टावर्स है वो भी है, गोल्फ स्टेट जो है M3M का वो भी है और साथ में बहुत सारी और भी यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग रह रहे हैं। यहाँ पर सेक्टर 66 में जॉय स्ट्रीट करके भी एक जो रिटेल शॉपिंग डेस्टिनेशन वो है वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं ताकि आपको ऐसे ही हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ डेवलप्ड है तो वो भी नज़र आएगा। साथ में यहाँ पर सारे जो पॉपुलर आउटलेट्स हैं खाने पीने के वो भी आपको मिल जाते हैं, अच्छी खासी तादाद में मिल जाते हैं। नाउ अब हम यहाँ से हल्का सा जो अंदर की तरफ है सेक्टर 65 में ट्रम्प टावर जिस तरफ है उस तरफ जा रहे हैं और ट्रम्प टावर देखकर हम जो अपना आगे का सफ़र है वो जारी रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी जो एक्सेस है वो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से इसकी और साथ में यहाँ पीछे की तरफ आपको बहुत ही रोमन स्ट्रक्चर में डिज़ाइन में ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है DPS स्कूल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस स्कूल है यहाँ का, सेक्टर 50 में आता है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लगातार बनता चला जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ जो है विकसित होता चला जा रहा है। हल्का फुल्का भी थोड़ा यहाँ पर जो अपग्रेड्स हैं वो करना है, सड़कों का बेसिकली जो गोल्फ कोर्स रोड है इसका अपग्रेड करना है वो होगा यहाँ पर, उसका भी बहुत ज़्यादा जो अपग्रेडेशन है वो होने वाला है। हालांकि सड़कों को यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना दिया गया है और साथ में यहाँ पर जो
रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही शानदार है। ये जो है M3M का IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर है। गुड़गांव में ट्रम्प टावर्स के बाद सेकंड नंबर पर टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये 199 मीटर की ये जो टावर है वो है, और जब तक ट्रम्प टावर्स यहाँ पर बन नहीं रहे थे तब तक ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। तो इस तरीके का सेक्टर 66 में ये जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और सेक्टर 55 में ट्रम्प टावर्स है वो बन चुके हैं। तो दोनों आसपास में ही है, और इस तरीके से जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है उनका भी यहाँ पर जो कंपटीशन है वो चल रहा है। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से, किस तर्ज पर ये जो जगह है इसको मॉडर्नाइज एक तरीके से आप कहें किया जा रहा है, और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये लेफ्ट में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है M3M की लैटिट्यूड है, जो कि गोल्फ स्टेट जो है M3M का उसी के अंदर आता है, और वहीं पर लेफ्ट की तरफ में जो ट्रम्प टावर्स हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे। नाउ यहाँ से लेफ्ट मुड़ते के साथ ही हमें जो गुड़गांव की आज के वक्त में सबसे ऊंची इमारत है वो नजर आ जाएगी। सामने ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ट्रम्प टावर है, जो कि 201 मीटर का यहाँ पर बनाया गया, और इस वक्त गुड़गांव की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो यही है, और यहाँ पर ये सड़क जो है वो बन रही है। सो नाउ यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं, और जो गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड थी वहाँ से SPR रोड जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये जो पूरा हिस्सा एक तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे वर्टिकल जो सिटी है वो बनाने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई राइज जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं वो इस तरफ के सेक्टर्स में बन रही हैं। साथ में हाई एंड जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बन रहे हैं, और इस जैसे हाई पावर जो बिजनेस बिल्डिंग्स हैं वो भी यहाँ पर है। तो धीरे धीरे ये जो पूरा इलाका है कन्वर्ट हो रहा है एक पावर हाउस में, जहाँ पर कल के समय में आपको सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है इंडिया के अंदर वो मिलेगी। कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है सबसे ज़्यादा पावरफुल यहीं पर मिलने वाला है आपको, और आने वाले समय में गुड़गांव के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ में ये भी लोकेशन जो है वो शुमार होने वाली है, क्योंकि अभी तो साइबर सिटी गोल्फ कोर्स रोड जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो लोकेशंस हैं वो है, लेकिन अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है धीरे धीरे आ चुका है। फिर SPR रोड जो है जो हम बता रहे हैं साउथर्न फेरीफेयर रोड, जिस पर भी हम जाएंगे, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उस पर भी बहुत मेजर जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो धीरे धीरे गुड़गांव का ये पूरा एक जो बेल्ट है जिस पर अभी हम घूम रहे हैं, ये गोल्फ कोर्स जो रोड है इनफैक्ट साइबर सिटी से स्टार्ट होगा, गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जाएगा, गोल्फ कोर्स रोड से इस तरफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ आएगा, SPR की तरफ जाएगा, और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जाएगा। तो पूरा इलाका जो है ये लगातार जो है वो विकसित होता चला जा रहा है, विस्तार भी यहाँ पर लगातार होता चला जा रहा है। नाउ यहाँ से हम जो सेक्टर 65-66 की रोड है यहाँ से हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आ चुके हैं आगे से, और हमें लेफ्ट जाना है। यहाँ पर हमें जो अंडरपास है वो मिलेगा, और उसको पार करके हम डायरेक्टली जो SPR रोड पर है उस पर आ जाएंगे। यहाँ पर हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये जो अंडरपास है वो मिल जाता है। ये सोना रोड जो है और जो वाटिका चौक है उसका अंडरपास है। यहाँ से अगर आप सोना रोड के थ्रू जाना चाहें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो वहाँ जा सकते हैं, अगर लेफ्ट से चले जाएंगे आप तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अंडरपास है जो यहाँ पर बनाकर तैयार किया। गोल्फ कोर्स रोड यहाँ पर ख़त्म होती है और SPR रोड यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप गोल्फ कोर्स रोड से आएँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जुड़ें, यहाँ से SPR रोड पर जुड़ें और SPR रोड से जैसे बता रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे जुड़ें और हर जगह पर आपको जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ मिले। यहाँ पर ये जो अंडरपास भी है ये भी लगभग 2023 के आसपास में बनकर तैयार हुआ था। उससे यहाँ पर क्योंकि मेजर रेड लाइट हुआ करती थी और टाइम बहुत लगता था लोगों का, तो अब यहाँ पर आप सीमलेसली जैसे ही ये जो अंडरपास आप पार करते हैं आप SPR रोड जो है इस पर आ जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत ही तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट है वो चल रही है क्योंकि ये भी जो है फ्यूचर की जो सड़क है वो इसको माना जा रहा है और यहाँ पर
बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं। एयर इंडिया का यहाँ पर जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो आ चुकी है, यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बिल्डिंग है वो आ चुकी है, और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर भी सड़कों का जो नेटवर्क है उसको बेहतर जो है वो किया गया है। यहाँ पर जो गुड़गांव के सेक्टर 69, 70, 75, 73, 74 सारे सेक्टर्स जो हैं वो इसी तरफ आते हैं, और ये भी जो सेक्टर्स हैं बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो विकसित है वो हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, सड़कों को अच्छा बनाया जा रहा है, साथ में यहाँ पर भी काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आप कहें वो चल रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे एक बार डिटेल में आपको यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं SPR रोड के वो दिखाएं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। M3M के भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, साथ में और भी जो DLF का यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हम आपको कोशिश करेंगे यहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में एयर इंडिया ने अपना नया जो ट्रेनिंग सेंटर है वो खोला है, जो कि सेक्टर 75 में आता है। यहीं पर जो SPR रोड है उस पर है, और ऐसे ही काफ़ी सारे जो नए जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और जो डेवलपमेंट है आपको रोड की दोनों तरफ नज़र आता रहेगा। यहाँ से राइट की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है, जो कि 74A सेक्टर जो है यहाँ पर आता है, और इन्होंने पूरी ज़मीन खरीदी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर अपना ऑफिस बनाया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑफिसेज जो हैं वो बना रही हैं, और यहाँ पर आकर ये जो SPR रोड है ये आगे की तरफ चली जाती है। द्वारका एक्सप्रेसवे KMP जो जंक्शन है वहाँ पर आगे से आपको बोर्ड जो है इनफैक्ट वो नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। नाउ ये जो जंक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप देखें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जयपुर, और जो अंदर के सेक्टर्स हैं 88, 92 जो सेक्टर्स हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर NH48 जो है उससे आप जुड़ते हैं। सेक्टर 65 गुड़गांव का था, वहाँ से ये जो लोकेशन है हार्डली 7 से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पर जुड़ जाते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहें तो 20 से 25 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तो इतनी फास्ट जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको सेक्टर 65 गुड़गांव से आज के समय में मिल सकती है। तो आपको कोई दिक्कत जो है यहाँ पर नहीं होने वाली है, और जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसकी वजह से ही ये जो सारे हिस्से हैं बहुत तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो रहा है। आने वाले समय में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी एक्सपेंड हो रही है। ये सारे जो हिस्से हैं ये आपस में इतने अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड होने वाले हैं, और इतनी स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं कि आपको जो किलोमीटर्स हैं वो ज़्यादा पता नहीं चलेंगे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस कदर बेहतरीन, सिग्नल फ्री, सुपर फास्ट बनाया जा रहा है। आप इस तरफ कितना भी ड्राइव कर लें, आपको लेफ्ट राइट में कंस्ट्रक्शन जो है वो होती हुई नज़र आएगी, लोग यहाँ पर रहते हुए नज़र आएंगे। और जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि ये जो पूरा स्ट्रेच है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो एरिया है वो है, और फास्टेस्ट यहाँ पर जो रियलिटी सेक्टर है वो भी, उसके भी प्राइजेस जो है वो भी एस्केलेट हुए हैं, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नया होता हुआ नज़र आएगा। हम भी यहाँ पर काफ़ी टाइम आए हैं, और हर बार यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं नए डेवलप होते चले जा रहे हैं, जो पहले की बिल्डिंग्स हैं वो कंप्लीट होती चली जा रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कभी भी रुकता नहीं है, चलता चला जाता है। राइट में ये जो आपको दिख रहा है ये पहला इंडो जापानीज जो कोलैबोरेशन है वो है क्रिशुमी नाम से। ये जो प्रोजेक्ट है वो है अल्ट्रा लग्जरी। आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर बन रहे हैं, और उनमें से एक ये है, सेक्टर 36A में आता है, और बहुत ही बेहतरीन ये जो प्रोजेक्ट है वो भी है।
सेक्टर 65 गुड़गांव से हम आ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर 10 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है अभी तक और आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर तो सड़कों का पूरा जो सिस्टम है वही बदल जाता है। इंडिया का पहला अर्बन एलिवेटेड ये जो एक्सप्रेसवे है वो है और 16 लेन का इसको बनाया गया है। 4 लेन यहाँ पर एलिवेटेड है और 4 लेन की यहाँ पर सर्विस लेन है, तो कुल मिलाकर जो 16 लेन है वो हो जाती है दोनों साइड मिलाकर। और यहाँ पर आप चाहें तो 100 की स्पीड जो है यहाँ पर आप ड्राइविंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। इसमें जैसे हमने बताया आपको बहुत ही मॉडर्न ये जो एक्सप्रेसवे है वो है। यहाँ पर AI ड्रिवन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो है, तो अगर आप यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, आप यहाँ पर हाई स्पीड पे चलाते हैं तो आपका चालान जो है वो हो जाएगा। साथ में यहाँ पर टनल्स वगैरह भी बनाई गई हैं और उसकी वजह से भी आपकी एयरपोर्ट की अगर कनेक्टिविटी आप कहें बहुत शानदार हो जाती है। दिल्ली की तरफ भी, महिपालपुर की तरफ, वसंतकुंज की तरफ आसानी से जा सकते हैं। इस तरफ तो मेजर जो डेवलपमेंट है वो हमने आपको पहले भी दिखाई है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी ये बेल्ट जो है शुरुआत में जो सेक्टर 65 की तरफ से जो हमने रास्ता देखा था उसमें आपको अभी सड़कों का जो नेटवर्क है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो पूरी बेल्ट है जिस पर हम आ रहे हैं ये एक तरीके से एक ही तरीके का यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों की क्वालिटी है और आसपास का एरिया वो बनने वाला है। हालांकि यहाँ पर क्योंकि लेन जो है सड़क की बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर वो जो चार्म है यहाँ का वो तो यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन बाकी जो जगह है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से जब सड़कों को बनाया जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको हर तरफ इस तरफ तो नज़र आने वाला है। और जैसे हम बता रहे हैं गुड़गांव में वन ऑफ द टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है सेक्टर 65 में ही है। IFC और ट्रम्प टावर दोनों वहीं पर है और इस तरफ भी धीरे धीरे कर जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेज हैं, मॉल्स हैं और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं वो काफ़ी सारे बने हैं। हमने कोशिश भी की अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको कई सारे जो इसके सेक्टर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास में वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है सामने। जैसे अब हम जो सेक्टर 99 है ओकस मेडले इसकी तरफ पहुंच चुके हैं और अपनी जर्नी हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। यहाँ पर लगभग जो 15 किलोमीटर हैं वो हो जाते हैं हमारे सेक्टर 65 से। ये जो सामने है सेक्टर 99 है ओकस मेडले, यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर भी शॉपिंग स्ट्रीट है और जो शॉपिंग आर्केड है वो है। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते रहते हैं कि नए भारत की जो ये नई तस्वीर है वो आपको दिल्ली NCR का जितना भी हिस्सा है उसमें जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी अपडेट्स हैं वो आपको अपने चैनल पर दिखाएं। और उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।